नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सभी बिल्कुल ही आसान शब्दों में। माय सेल्फ विजय फल्दू, फिनेंशियल डॉक्टर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के जीवन लाभ प्लान के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 936। इस प्लान की खासियत के बारे में अगर बात करें तो इस प्लान में बाकी प्लान के मतलब एलआईसी के बाकी प्लान के मुकाबले में कम प्रीमियम भरने का समय मिलता है, प्लस जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है वो काफी ज्यादा होती है बाकी प्लान के मुकाबले में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक से। दोस्तों, अगर इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जो एलआईसी ने मिनिमम एज एंट्री रखी है वो 8 वर्ष कंप्लीटेड होनी चाहिए। अब मैक्सिमम एज एंट्री के लिए एलआईसी ने यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 59 वर्ष जो नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए, दूसरा है 54 वर्ष, फिर तीसरा है 50 वर्ष, जिसको हम पॉलिसी टर्म के साथ में समझेंगे। अगर पॉलिसी टर्म की बात करें तो यहाँ पे एलआईसी 16 साल का समय दे रही है, 21 साल का समय दे रही है और 25 साल का समय दे रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो एज एंट्री है 59 वर्ष में, 59 वर्ष का व्यक्ति 16 वर्ष के लिए प्लान ले सकता है, 54 वर्ष का व्यक्ति 21 वर्ष के लिए प्लान ले सकता है और 50 वर्ष का व्यक्ति 25 वर्ष के लिए प्लान ले सकता है। क्योंकि इस पॉलिसी में जो मैक्सिमम पॉलिसी मैच्योरिटी एज है वो है 75 वर्ष। अगर आप 59 से 16 ईयर्स का कैलकुलेशन करेंगे तो 75 वर्ष होता है। इसी तरह 54 के साथ में 21 का कैलकुलेशन करते हैं तो 75 वर्ष होता है। 50 से 25 वर्ष का कैलकुलेशन करते हैं तो 25 वर्ष होता है। यहाँ पर 50 वर्ष का व्यक्ति 21 वर्ष के लिए भी प्लान ले सकता है, 16 वर्ष के लिए भी ले सकता है, और 54 वर्ष का व्यक्ति 16 वर्ष के लिए प्लान ले सकता है। लेकिन 59 वर्ष का व्यक्ति 21 वर्ष और 25 वर्ष के लिए प्लान नहीं ले सकता। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो यहाँ पे एलआईसी ने 16 वर्ष के साथ में 10 साल का प्रीमियम पे करने का समय रखा है, मतलब यहाँ पे 6 साल का समय मिल जा रहा है, छूट मिल जा रही है। 21 वर्ष के लिए यहाँ पे 15 वर्ष का प्रीमियम पे करना है और 25 वर्ष के लिए यहाँ पे 16 वर्ष तक का ही प्रीमियम पे करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है। अब बात करेंगे इसके मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की, तो एलआईसी ने इसमें मिनिमम जो बेसिक सम एश्योर्ड रखा है वो 2 लाख रुपया है। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो एलआईसी ने इसमें कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं की है। आप अपनी इनकम के हिसाब से कितने तक का भी सम एश्योर्ड ले सकते हैं। सम एश्योर्ड इन मल्टीपल, मतलब अगर आपको 2,20,000 का प्लान चाहिए तो आपको 10,000 से मल्टीपल करना होगा। प्रीमियम पेइंग मोड की बात करें तो एलआईसी ने यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली ऑप्शन, जो डायरेक्ट बैंक खाते से ही डिडक्ट किया जाएगा। अब बात करेंगे इसके ऑप्शनल बेनिफिट राइडर के बारे में, तो एलआईसी ने टोटल यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, जिसका यूआईएन नंबर है। फिर इसके बाद आता है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, जिसका यहाँ पे यूआईएन नंबर दिया हुआ है। तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, इसका भी यूआईएन नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और चौथा ऑप्शन है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। अगर इन चारों ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन वही व्यक्ति ले सकता है जिसकी जो मिनिमम एज एंट्री 18 वर्ष कंप्लीटेड होनी चाहिए। इस प्लान में एलआईसी ने एक सबसे अच्छा ऑप्शन जोड़ा हुआ है, राइडर जोड़ा हुआ है, वो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। अगर इसकी बात करें तो यह वही ले सकता है जो व्यक्ति अपने बच्चे के लिए प्लान ले रहा है। हालांकि ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए बच्चे की जो मिनिमम एज एंट्री है वो 90 दिन होनी चाहिए। लेकिन इस प्लान में 8 वर्ष का बच्चा अगर प्लान ले रहा है तो उसके पिता या जो भी उसका प्रपोजर है वो इस ऑप्शन को ले सकता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इस प्लान के एग्जाम्पल के बारे में। तो पहला ऑप्शन आता है हमारा मैच्योरिटी बेनिफिट प्लान नंबर 936। यहाँ पे मैंने एक एज ली हुई है 21 वर्ष, सम एश्योर्ड है 10 लाख का, और जो पॉलिसी का टर्म है वो 25 वर्ष है, और जो प्रीमियम भरना है वो 16 वर्ष तक ही प्रीमियम भरना है। एज ऑफ 21 में पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, जिसके लिए बीमा धारक सालाना मतलब पहले प्रीमियम जो भरता है फर्स्ट ईयर का 4.5% जीएसटी के साथ में 46,900 का। दूसरे साल से लेकर 16 साल तक वो लगातार प्रीमियम भरता है 45,890 रुपया, मतलब 16 साल उसने पूरा प्रीमियम भरा। तो अगर वहां पे उसे टोटल 9 साल का छूट मिल जा रहा है, तो 16 साल में उसने जो प्रीमियम भरा है वो है 7,32,250 रुपया। अगर इसकी मैच्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर एज ऑफ 46 में उसे मैच्योरिटी मिलती है। तो मैच्योरिटी जो बेनिफिट अमाउंट होता है वो सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। सम एश्योर्ड है 10 लाख का, बोनस है 12.5 लाख रुपया,
और फाइनल एडिशन बोनस है 4.5 लाख रुपया। तो टोटल अमाउंट मिलता है यहाँ पे बीमा धारक को 27 लाख रुपया। अब हम बात करेंगे इसके डेथ क्लेम के बारे में। इन केस ऑफ डेथ प्लान नंबर 936 में यहां तक तो मैंने हर एक चीज सेम रखी है मैच्योरिटी बेनिफिट की, लेकिन किसी कारणवश पॉलिसी के 10वें साल में मतलब बीमा लेने के 10 साल के बाद एज ऑफ 31 में बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर उसके नॉमिनी को बीमा धारक के नेचुरल डेथ पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस में टोटल 15,50,000 रुपए देगी। अगर उसने एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ऑप्शन प्लस एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ऑप्शन जोड़ा हुआ है पॉलिसी के साथ में, तो उसको अगर एक्सीडेंटल डेथ बीमा धारक का होता है तो उसमें नॉमिनी को 15,50,000 जो नेचुरल डेथ अमाउंट है वो प्लस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का भी सम एश्योर्ड 10 लाख रुपया वो देगी। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे नॉमिनी को मिलेगा 25,50,000 रुपया। इसी तरह हम बात करेंगे मैच्योरिटी बेनिफिट चाइल्ड लाइफ के बारे में। अगर 8 साल के बच्चे को पॉलिसी दी जाती है, प्रपोजर की एज है 30 साल, एज ऑफ 8 ईयर्स में पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर बच्चे को प्रीमियम, जब बच्चे के पिता हैं प्रपोजर हैं उसको प्रीमियम भरना है फर्स्ट ईयर में टोटल 46,155 रुपया। सेकेंड ईयर से लेके 16 साल तक जो प्रीमियम भरना है 45,161 रुपया, और 9 साल के छूट के बाद जो टोटल 16 साल में प्रीमियम भरा है 7,23,570 रुपया। तो यहाँ पर बच्चे के 33 वर्ष की एज में उसको मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाता है, जो सम एश्योर्ड प्लस फाइनल एडिशन बोनस होता है 10 लाख का सम एश्योर्ड, फाइनल बोनस होता है 12.5 लाख रुपया और फाइनल एडिशन बोनस होता है 4.5 लाख रुपया। टोटल अमाउंट मिलता है यहाँ पे 27 लाख रुपया। मतलब 33 साल की उम्र में बच्चे को यहाँ पर 27 लाख रुपया अमाउंट मिल जाता है। अब प्रपोजर ने अगर इस प्लान में पीडब्ल्यूबी ऑप्शन लिया है तो उस कंडीशन में अगर बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी के 5 वर्ष के बाद हो जाता है तो यहाँ पर जो भी प्रीमियम प्रपोजर भरता था वो माफ कर दिया जाएगा, वो एलआईसी खुद भरेगी। मतलब बच्चे को कोई भी प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलना था वो यहाँ पर बच्चे को दिया जाएगा। एलआईसी ने इसमें एक सबसे अच्छा ऑप्शन जोड़ा हुआ है, वो है सेटलमेंट ऑप्शन। अगर इसके बारे में बात करें तो इस ऑप्शन में प्लान नंबर 936 में इसमें अगर बीमा धारक को मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है तो वो उसे इंस्टॉलमेंट में ले सकता है। अगर किसी कारणवश बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर जो भी नॉमिनी है, जो भी उसको डेथ क्लेम अमाउंट मिलने वाला है उसे भी वो इंस्टॉलमेंट में ले सकता है। तो वो इस तरह रहेगा, अगर बीमा धारक को मैच्योरिटी क्लेम अमाउंट मिलता है या फिर जो नॉमिनी है उसको डेथ क्लेम अमाउंट मिलता है तो उसे इंस्टॉलमेंट में ले सकता है, लेकिन बशर्ते उसके लिए बीमा धारक को बताना होगा कि जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट हो वो कितने वर्ष में मिले, 5 साल, 10 साल, 15 साल। उसे तीनों साल में से किसी एक साल का चयन करना होगा। तो दोस्तों ऑलरेडी इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि वीडियो के साथ में इसे जोड़ने पर क्या लाभ मिलेगा, और साथ साथ में इसका लिंक आप ऊपर आई ऑप्शन में भी देख सकते हैं। लोन फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एलआईसी ने 2 साल के बाद कभी भी पॉलिसी पर लोन लेने का फैसिलिटी अवेलेबल रखा हुआ है, जिसके लिए वो जो मैक्सिमम लोन प्रोवाइड करेगी। अगर पॉलिसी इनफोर्स कैटेगरी में है तो 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू, अगर पॉलिसी पेड अप वैल्यू में है तो 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू प्रोवाइड करेगी। लेकिन जो भी लोन वो प्रोवाइड करेगी उस लोन पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। सरेंडर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे एलआईसी ने यह भी कहा है कि पॉलिसी को आप पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कम से कम 2 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए। गारंटेड सरेंडर वैल्यू एंड स्पेशल सरेंडर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर एलआईसी ने पॉलिसी पर लोन लेने के लिए पॉलिसी को सरेंडर करने का जो समय था वो चेंज कर दिया है। मतलब पहले 3 साल था तो अब 2 साल कर दिया है, जिसके बेसिस पर लोन वैल्यू और सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो अब वहां पे चेंज हो चुकी है। तो आप अपने पॉलिसी बॉन्ड में देख सकते हैं कि एलआईसी ने इसके फैक्टर्स में क्या क्या चेंजेस किए हैं। रिवाइवल पीरियड की बात करें तो यहाँ पर जो भी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरते हैं, चाहे वो ग्रेस पीरियड के दौरान ही क्यों ना हो, जिस समय से आपका प्रीमियम बाकी है टोटल 5 साल के बीच में आप पॉलिसी को कभी भी रिवाइव कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करें तो एलआईसी ने यहाँ पे 30 दिन का समय दिया हुआ है उन प्रीमियम पेमेंट पर जो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली प्रीमियम पे करते हैं, और साथ में 15 दिन का समय दिया है उन प्रीमियम पेमेंट पर जो मंथली प्रीमियम पे करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं।